नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से कवि नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित कविता, जो कि कविता का नाम है आदमी नामा। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि अकबराबादी का जन्म जो है 1735 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु थी वो थी 1830 में, यानी इनकी मृत्यु 1830 में हुई थी। नज़ीर अकबराबादी एक मशहूर कवि थे। इनका जन्म आगरा शहर में सन 1735 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आगरा में अब अरबी और फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। ये जो है, इनका जन्म आगरा में हुआ था और आगरा के जो अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीब थे उनसे उन्होंने तालीम ली, यानी उन्होंने ये सीखा। और वैसे भी दोस्तों मैं बता दूं, मैं भी आगरा से ही हूँ। तो नज़ीर की हिंदू त्योहारों में बड़ी दिलचस्पी थी। वे हिंदुओं में मिलकर हिंदू त्योहारों का पूरा लुत्फ़ उठाते थे, यानी उनमें शामिल होते थे और उनका आनंद भी लेते थे। नज़ीर राह चलते भी नज़्में रच दिया करते थे। यानी जो कवि थे नज़ीर अकबराबादी, जो राह चलते चलते, यानी जब कभी रास्ते में जाए तो ऐसे ही मन में आया तो वो चलते चलते भी नज़्में बना दिया करते थे। जब कभी ये अपने टट्टू पर सवार होकर बाहर जाते थे तो राह चलते भिश्ती, ककड़ी बेचने वाले, बिसाती आदि उनसे अपने पेशों से ताल्लुक़ रखने वाली नज़्में सुनाने की फरियाद करते थे। यानी वो लोग भी उनसे कहते कि भाई हमारे लिए भी कोई नज़्म सुनाओ, तो ये तुरंत रच दिया करते थे। वे उसे फ़ौरन रच देते थे। सभी और इनकी द्वारा लिखी गई नज़मों का बोलबाला था। यहाँ तक कि गा गा कर गुजारा करने वाली महिलाएं भी इनकी नज़में ही गाया करती थी। तो ये था कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब आते हैं हम इसकी कविता पर, जो कि कविता का नाम है आदमी नामा। तो देखेंगे, दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो पहले इनके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर बादशाह यानी जो राजा है, सम्राट है, उसके लिए आया है। मुफलिस का अर्थ होता है गरीब, दीन दुखी, और जरदार का मतलब होता है मालदार, यानी दौलतमंद, अमीर जो होते हैं। बेनवा का मतलब होता है कमज़ोर, और नियमत का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। बाकी आप इसका अर्थ सभी जानते हैं, आदमी, और बाकी इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका आपको अर्थ ना आता हो। तो इनका हम प्रसंग और व्याख्या समझेंगे। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही बता देती हूँ, फिर इसकी हम लिखित व्याख्या देखेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि दुनिया में जो सम्राट है, बादशाह है, वो भी आदमी है, और जो दुनिया में दीन दुखी है वो भी आदमी है, और दुनिया में जो पैसे वाला है, अमीर है, और या फिर जो कमज़ोर है वो भी आदमी है। यानी ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाला है वो भगवान मान लिया जाए, है ना। गरीब है या पैसे वाला है या जैसा भी है, वो आदमी ही है। और नियमत जो खा रहा है, यानी जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, वो भी आदमी ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, अच्छा भोजन खा रहा है तो वो ईश्वर हो सकता है, नहीं। टुकड़े जो चबा रहा है, यानी ऐसा आदमी जो 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाता है मुश्किल से, तो वो भी आदमी ही है। तो अब इसका अच्छे से हम प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में दी गई कविता नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा से लिया गया है। कवि ने आदमी को आईना दिखाते हुए उसे उसकी अच्छाइयों, सीमाओं आदि से परिचित कराया है। यहाँ आदमी के अलग अलग रूपों को बताते हुए नज़ीर कह रहे हैं कि आदमी जो है अलग अलग तरीके का है, लेकिन वो आदमी ही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ईश्वर है या कोई बहुत ज़्यादा अलग प्रवृत्ति का है, नहीं। जो भी है वो आदमी ही है। तो इसकी व्याख्या में हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। व्याख्या इस प्रकार है। नज़ीर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो राजा है वह भी आदमी है, अर्थात चाहे कोई राजा हो वह आदमी ही है। यानी राजा है, सम्राट है, जो भी है वो आदमी ही है। राजा बन के कोई वो ईश्वर नहीं हो जाता। जो दीन दुखी है वह भी आदमी है। जो भिखारी बनकर भीख मांग रहा है वह भी आदमी ही है। हर आदमी की अपनी अलग जीवन शैली होती है, वो भीख मांगता है या अपने घर में रहता है, जैसा भी है, लेकिन वो आदमी ही है। जो दौलतमंद है या धन वैभव से सुसज्जित है वह भी आदमी है, और जो कमज़ोर है वह भी आदमी ही है।
कवि यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, यानी नियमित जो खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन जो खा रहा है वह भी आदमी ही है, और जो कोई बेचारा सूखे टुकड़ों से जीवन यापन कर रहा है वह भी आदमी ही है। इस प्रकार कवि ने आदमी के कई रूपों का चित्रण यहाँ पर किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान व्याख्या है, ज़्यादा इसमें ऐसे कठिन शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अगली देखते हैं पंक्तियाँ। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बागवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, तो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे कि कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मस्जिद बनाई है वो आदमी ने ही बनाई है, ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने कोई जादू से बना दी हो, है ना। जो कुरान पढ़ते हैं, जो उनका अर्थ समझाते हैं वो भी आदमी हैं, और जो शिष्य हैं यानी जो स्टूडेंट हैं समझते हैं वो भी आदमी ही हैं। और जब भी मस्जिद पर जाते हैं तो बाहर जूतियाँ उतार देते हैं, तो उन जूतियों को चुराने वाले जो होते हैं वो भी आदमी हैं, और उन जूतियों को चुराते हुए जो उनको देखता है और उनको रोकता है, उन्हें डांटता है, यानी पुलिस वाला या जो भी वहाँ रखवाला होता है, तो वो कौन है, वो भी आदमी ही है। तो इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में नज़ीर जी ने आदमी की अच्छाई और बुराइयों का सजीवता से चित्रण किया है कि क्या उसमें अच्छाई है और क्या उसमें बुराई है। तो आप कहीं भी जाएं, लेकिन गंदी आदतें दिखाने से बाज नहीं आते, यानी कुछ ना कुछ ऐसी करतूतें कर देते हैं जिसके होने से ये पता चलता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, आप अच्छे हैं या फिर आप बुरे हैं। तो व्याख्या देखेंगे कि नज़ीर जी कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वह आदमी के द्वारा ही बनाई गई है, यानी जिसने मस्जिद बनाई है वह आदमी ही है। उस मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने वाला, यानी जो कुरान शरीफ पढ़ने वाले होते हैं, मौलवी वगैरह होते हैं, और या उनकी जो व्याख्या करते हैं, अर्थ समझाते हैं, मतलब टीचर, उनका अर्थ बताने वाले वह भी आदमी ही हैं। तो अर्थात कवि कह रहा है कि जिसने मस्जिद बनाई है वह आदमी के द्वारा बनाई गई है। उस मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने वाले तथा उसका अर्थ बताने वाले आदमी ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह हमें साक्षात दर्शन देकर हमें समझा रहा है, नहीं, वह भी आदमी ही है। और वहाँ जाकर जो नमाज या कुरान शरीफ पढ़ते हैं वे आदमी ही हैं। इन सब के बाद जो मस्जिद के बाहर श्रद्धालुओं की बाहर रखी जूतियाँ चुराने वाले हैं, यानी जो मस्जिद के बाहर जो जूतियाँ रखी होती हैं उन जूतियों को चुराने वाले भी कौन हैं, वो भी आदमी ही है। और ऐसे आदमी की नीयत पर नज़र रखने वाला जो चौकीदार होता है, जो पुलिस वाला होता है, जो भी है वो, और उन्हें फटकार भी लगाता है जब चुराते हुए देख लेता है। तो ऐसे आदमी की नीयत पर नज़र रखने वाला, उन्हें फटकार लगाने वाला कौन है, जो उन्हें फटकार लगाता है, चौकीदार, वो भी आदमी ही है। तो जो मंदिर में नमाज़ पढ़ाते हैं वो भी आदमी है, जो पढ़ने जाते हैं वो भी आदमी ही है, और जो जूतियाँ चुराते हैं वो भी आदमी ही है, और उनको जो रोकने वाला है, चौकीदार है, वो भी आदमी ही है। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकार है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो आदमी का मतलब यहाँ सब जानते हैं। तो जान को वारे यानी जानवाना, यानी प्राण न्यौछावर करना, और चिल्ला के बुलाना यानी पुकारना, उसको बहुत आवाज़ चीख कर उसको बुलाना। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रही है कि आदमी पे जो जान वारता है, प्राण न्यौछावर करता है, वो भी आदमी ही है। और जो आदमी की बेइज्जती करता है, जो आदमी की पगड़ी उछालता है, उसका समाज में बेइज्जती करता है, वो भी आदमी ही है। और जब मुसीबत में कोई फंस जाता है और मुसीबत के लिए जिसको पुकारता है वो भी आदमी ही है। और उस यानी जो आवाज़ को जो दौड़कर चला आता है सहायता के लिए, वो भी आदमी ही है। यानी ऐसा तो नहीं है कि वो पुकार रहा है और ईश्वर दौड़कर आ गए, है ना, तो भाई वो आ रहा है, वो भी आदमी ही है। तो इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि यहाँ कवि बता रहे हैं कि आदमी ऐसा भी होता है जो अपनी जान बचाने के लिए
किसी को पुकारता है और जान देने के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है अपने, वो भी आदमी है। तो इस प्रकार कहा है कवि ने कि यहाँ कवि बता रहे हैं कि आदमी ऐसा भी होता है जो अपनी जान भी किसी को बचाने के लिए दे देता है, अर्थात प्राण न्यौछावर करता है। और जो दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को परेशान करता है, बेइज्जती करता है, वह भी आदमी ही है। यानी अच्छे और बुरे आदमी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नज़ीर जी आदमी की सच्चाई दिखाते हुए कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला आदमी ही है, और जो किसी की जान बचाने के लिए स्वयं न्यौछावर हो जाता है, यानी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, खत्म हो जाता है, वो भी कौन है? वो आदमी ही है। तो फिर से देखेंगे, नज़ीर जी आदमी की सच्चाई दिखाते हुए कहता है, यानी यहाँ पे लिख गया, कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला आदमी ही है, जो किसी की जान बचाने के लिए स्वयं न्यौछावर हो जाता है, और जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले लेता है, वह भी आदमी है। और जो दूसरों की बेइज्जती करता है, यानी इज्जत को मिट्टी में मिलाता है, वह भी आदमी है। और मुसीबत के समय चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारने वाला आदमी ही है। उस व्यक्ति की पुकार कर जो दौड़ कर आता है उसकी सहायता के लिए, यानी उस व्यक्ति की पुकार सुनकर जो उसकी मदद के लिए दौड़ कर आता है, वह भी आदमी ही है। इस प्रकार यहाँ पर आदमी के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं। जो प्राण न्यौछावर करता है वह आदमी है, जो दूसरों की बेइज्जती करता है, जिनका शोषण करता है, वह भी आदमी ही है, और जो अपनी मदद के लिए पुकारता है वो भी आदमी है, और जो उस मदद के लिए आता है वो भी आदमी ही है। ऐसा तो है नहीं भाई कि जानवर दौड़ के आए, तो हर हालत में वो आदमी ही है। तो अगली पंक्तियाँ देखेंगे, या आदमी पे जान अशराफ और कमीने से शाह ता वज़ीर, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों के अर्थ देखेंगे। अशराफ होता है शरीफ का बहुवचन, जो शरीफ ज़ादे होते हैं, है ना, जो शरीफ होते हैं। कमीने, तो कमीने आप सभी जानते हो, जो मक्कार शैतान होते हैं। और शाह का मतलब होता है राजा, और वज़ीर का मतलब होता है मंत्री। दिल पजीर का मतलब होता है जो दिल में अच्छे लगें, जो दिल को भा जाएं, जो दिल में समा जाते हैं, जो दिल को अच्छे लगते हैं। या आदमी मुरीद, मुरीद का मतलब होता है शिष्य यानी स्टूडेंट। पीर, पीर का मतलब होता है धर्म गुरु संत, जो पीर संत पीर, जो जैसे हम साधु संत कहते हैं हिंदुओं में, तो मुस्लिम में पीर कहते हैं, है ना, सूफ़ी पीर, जो पीर बाबा वगैरह होते हैं। नज़ीर का मतलब होता है, नज़ीर का यहाँ पे कवि अपने लिए प्रयोग कर रहा है। और जो सब में बुरा है, यानी बुरा, यानी जो आदमी बुरा होता है। तो इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। यानी कवि यहाँ पर बता रहा है कि जो आदमी अच्छे होते हैं, जिनमें अच्छाई होती है, वो पूजा के योग्य होते हैं, और जो बुराइयों से भरे होते हैं वो कमीने होते हैं। यानी अपनी क्रियाओं के कारण ही आदमी नज़रों में चढ़ जाता है या नज़रों से उतर जाता है। तो प्रसंग और व्याख्या देखेंगे इसकी। प्रसंग इस प्रकार है कि इस पद्यांश में बताया गया है कि जिस आदमी में अच्छाइयाँ होती हैं तो वो पूजा योग्य है, और जो बुराइयों से भरा है वह कमीना है, उसे कोई नहीं पूछता। आदमी अपनी क्रियाओं से ही नज़रों में बस जाता है या नज़रों से उतर जाता है, यानी उसकी क्रियाएं ऐसी होती हैं, या तो किसी के मन को भा जाता है या किसी के दिल से हमेशा के लिए निकल जाता है। व्याख्या देखेंगे। नज़ीर जी कहते हैं कि शरीफों से लेकर कमीने तक सभी आदमी ही हैं। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह शरीफ बने या कमीना, यानी जो शरीफ हैं वो भी आदमी हैं, जो कमीने हैं वो भी आदमी ही हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो शरीफों की कैटेगरी में आता है या फिर कमीनों की कैटेगरी में। देखिए इस प्रकार कवि ने कहा है ना कि अशराफ और कमीने से ले शाहता वज़ीर, है ना, तो और राजा से लेकर शाहता वज़ीर यानी शाह यानी राजा, राजा से लेकर मंत्री तक सभी आदमी ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि जानवर भर रखे हों, है ना, तो सभी आदमी ही होते हैं। तो राजा से लेकर वज़ीर तक सभी आदमी ही हैं। और आगे कहते हैं कि वह आदमी ही है जो किसी के दिल को खुश करने वाला है, यानी खुश करने का काम करता है, जैसे दिल पजीर यानी दिल में समाने वाला।
तो वह आदमी ही है जो किसी के दिल को खुश करने वाला काम करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई और कर गया, आदमी ही होते हैं। जो दूसरों के मन को भाता है वह आदमी है। वह आदमी ही है जो संसार में संत या धर्म गुरु की भूमिका निभाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, पीर होते हैं, वो कौन होते हैं? वो आदमी ही होते हैं। जैसे हमारे गुरु हैं, पीर हैं, सूफी संत हैं, वो कौन हैं? वो आदमी ही हैं। और जो उनके शिष्य हैं या भक्त हैं वो भी आदमी ही हैं। कवि कहते हैं कि आदमी गुणों से सदाचारी भी बनता है और गलत तरीके से, और जो गलत तरीके अपनाता है तो उससे बुरा कोई नहीं है। अर्थात इस प्रकार कहेंगे कि जो आदमी गुणों को अपनाता है, यानी आदमी जो है गुणों से सदाचारी भी बनता है, और जो गलत तरीके अपनाता है, और जो गलत तरीके अपनाता है तो वो गलत हो जाता है, और जब गलत हो जाता है तो उससे बुरा कोई नहीं होता। यानी फिर उसमें बुराइयां आ जाती हैं। जो गलत तरीका अपनाता है तो वो बुरा बन जाता है, जो बुरा बनता है वो किसी को भाता नहीं है। अर्थात आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी बन जाता है। अच्छा आदमी दूसरों के लिए मिसाल होता है, यानी सभी उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे मैंने मेहनत से लिखा है, आपको समझाने का प्रयास किया है। आपके लिए बहुत अच्छी है वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पक्का समझ में आ गई होगी। और अगर आपको जैसी भी वीडियो लगे ये, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं फिर दोबारा कह रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी छात्रों को लाभ मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।